हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आपका क्वांट एजुकेटर अतुल चौधरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्यूब डिस्कस करने वाले हैं 1 से 100 तक। 1 से 100 तक हम लोग कैसे क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, कैसे हम लोग एग्ज़ाम्स में अगर हम भूल जाते हैं तो हम उसको एकदम से कैसे जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि क्यूब क्या होता है, क्यूब जो है हम लोगों को हार्ड लगता है ना। हम लोग जब भी क्यूब याद करते हैं तो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं क्यूब्स को। तो क्यूब की ट्रिक मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यूब होता क्या है। जैसे अगर मैं 2 के क्यूब की बात करूँ तो ये क्यूब का मतलब होता क्या है। देखो, 2 के क्यूब का मतलब है 2 की अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 बार करूंगा तो ये हो गया हमारा 2 की क्यूब, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम्स हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 हमारा होता है 8। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3 के क्यूब की बात करूं तो 3 का क्यूब हमारा कितना होता है 27। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 हमारा हो जाता है 27। ऐसे ही अगर मैं 4 के क्यूब की बात करूं तो 4 का क्यूब हमारा कितना होता है 64। अगर मैं आपसे 5 के क्यूब की बात करूं तो 5 का क्यूब हमारा होता है 125। 6 के क्यूब की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 6 का क्यूब मेरा होता है 216। ठीक है, 6 का क्यूब मेरा होता है 216। 7 के क्यूब की अगर मैं बात करूं तो 7 का क्यूब मेरा होता है 7 इंटू 7 49, और 49 इंटू 7 343। ठीक है। 8 का क्यूब की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा होता है 512। 9 का क्यूब अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो कितना होता है मेरा 729। ठीक है। और 10 के क्यूब की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा होता है 1000। ठीक है। तो 10 तक क्यूब जो होते हैं वो हम सभी को याद भी होते हैं क्योंकि हम इन्हें बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन 10 से जब हम बड़ी वैल्यू की बात करते हैं तो अक्सर हम क्यूब हमारे याद नहीं रह पाता। ठीक है। तो उसी के लिए मैं आज आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। तो आइए चलिए देखते हैं। तो जैसे ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, अगर हमें 14 का क्यूब कैलकुलेट करना है, 14 का क्यूब अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, हम लोगों को टेंस और यूनिट डिजिट इनके इंडिविजुअल क्यूब हम लोगों को लिख लेने हैं। जैसे अगर मैं 1 के क्यूब की बात करूं तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था 1 का क्यूब मेरा कितना होता है 1। और 4 के क्यूब की अगर मैं बात करूं तो 4 का क्यूब मेरा कितना होता है 64। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने जो दोनों क्यूब लिखे हैं इनको मुझे 3 डिजिट में लिखना है। जैसे अगर मैं 64 की बात करूं और मुझे इसे 3 डिजिट बनाना है तो मैं 64 से पहले एक 0 लगा दूंगा तो ये मेरा 3 डिजिट हो जाएंगी। ऐसे ही अगर मुझे 1 के सामने 2 0 लगा दूं तो ये भी मेरी 3 डिजिट हो जाएंगी। उसके बाद सिंपली हमें एक क्या करना, एक स्टेप और करना है। जिस वैल्यू का हमें क्यूब निकालना है, जैसे मुझे 14 का क्यूब निकालना है तो वो वैल्यू प्लस हमारी टेंस डिजिट इनटू हमारी यूनिट डिजिट और इनटू हमारी पावर यानी कि 3। हमें इन तीनों की मतलब इन चारों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। जैसे ये हमारा कितना हो गया 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 1। ठीक है, 12 यानी कि 14 इंटू 12 मुझे करना है। अब देखो 14 इंटू 12 मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे 13 का स्क्वायर पता है यानी कि 169 होता है। तो मैं क्या करूँगा 169 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यानी कि 168। ये मेरी इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अगर आप लोगों को ये समझना है कि मैंने ये कैसे किया तो इसी चैनल पर मैंने शॉर्ट्स अपलोड करता रहता हूँ मैं कैलकुलेशन की, आप लोग वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि जब भी हमें दो ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी हो जिनके बीच में सिर्फ एक डिजिट हो तो हम लोगों को सिंपली क्या करना होता है, इनके बीच वाली डिजिट यानी कि 13 उसका स्क्वायर करके उसमें से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों ऐसे नंबर की हमारी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी जिनके बीच में सिर्फ एक का गैप है। तो 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 169। 169 से 1 सब्ट्रैक्ट करके मैंने 168 डायरेक्ट इसलिए लिख दिया।
ठीक है। तो अब ये 168 का हमें क्या करना है, 168 हमें एक डिजिट छोड़कर इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। 168 एक डिजिट छोड़कर हमें इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद सम हम लोगों को इसका कर लेना है। जैसे 4 तो हमारा 4 हो गया, 8 और 6 हमारा 14 हो गया, तो 4 1 कैरी, 6 और 1 7 और ये हमारा 2, तो 2 7 डबल 4 मेरा 14 का क्यूब आ जाएगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना बड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को लगेगा कि अच्छा ये तो बड़ा इजी है करना, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि 16 का क्यूब निकालना है हम लोगों को, तो सिंपली हमें वही मेथड करना है। 1 का क्यूब क्या लिखूंगा मैं, 0 0 1। 6 का क्यूब मैं कितना लिखूंगा, 2 1 6, ठीक है। उसके बाद 16, 1 इंटू 6 6 और 6 इंटू 3, यानी कि ये भी मेरा 18 हो गया। अब देखो फिर से ये वही वैसा ही इक्वेशन बन गई, 16 17 और 18। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 17 का स्क्वायर यानी कि 289 और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके यानी कि 288 मेरी इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अब वो 288 में इसमें डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा 6 9 0 और 4 4096 मेरा 16 की क्यूब आ जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस बार हमने कितना जल्दी कर लिया, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है। तो ऐसे ही जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। एक और एग्जांपल की अगर जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मान लो 22 की हमें क्यूब करनी है, ठीक है। 22 की हम लोगों को क्यूब करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल क्यूब लिखेंगे। 2 की क्यूब 8 होती है, 3 डिजिट में लिखेंगे तो 008 लिखेंगे। 2 की क्यूब 008 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 22, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। अब 12 की मल्टीप्लाई हमें 22 में करनी है, तो हम लोग को क्या करना है, 12 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे, तो 12 2 जा 24 और 12 2 जा 24, तो ये मेरा 462 264 आ गया। 264 एक डिजिट छोड़कर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये 84610 मेरा 22 की क्यूब आ जाएगी, ठीक है। और एग्जांपल मैं आप लोगों को करा देता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 52 की क्यूब करनी है हमें, ठीक है, 52 की क्यूब करनी है, तो 52 की क्यूब के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 की क्यूब करेंगे 125, 2 की हम लोग करेंगे 3 डिजिट में लिखेंगे 008। उसके बाद हम लोग 52 इंटू 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, तो 52 इंटू 30 हम लोग करेंगे। तो जब हम लोगों को 52 इंटू 30 करना है, तो 52 को मैं क्या लिखूंगा, 50 प्लस 2, ठीक है। उसकी मल्टीप्लाई मैं 3 में करूंगा, तो 50 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 150, और 3 इंटू 2 हमारा कितना होता है 6, तो ये 156 हो जाएगा, 156। और एक हमारी जीरो थी, तो जीरो यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे, तो 1560 ये हो जाएगा। एक डिजिट छोड़कर 1560 में इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा 806041 से 8 मेरा 52 की क्यूब आ जाएगी, ठीक है। और एग्जांपल की बात, जैसे मैं आपसे पूछूं हमको 96 का क्यूब करना है, ठीक है, 96 का हम लोगों को क्यूब करना है, तो हमें सिंपली क्या करेंगे, हम लोग 96 में से 9 का हम क्यूब लिखेंगे यानी कि 729, 6 की हम लोग क्यूब लिखेंगे 216। उसके बाद 9 इंटू 6 54, 54 इंटू 3, 54 को फिर से हम लोग वैसे ही सोचेंगे 50 प्लस 4, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई हमें 3 में करनी है, तो 50 इंटू 3 यानी कि 150 और 4 इंटू 3 मेरा 12, तो ये सम हो के 150 प्लस 12 कितना हो जाएगा मेरा 162, यानी कि 96 की मल्टीप्लाई अब हम लोगों को 162 में करनी है। तो 96 को अगर मैं देखूं, भाई 96 का तो मुझे टेबल नहीं लड़ना है, अगर मैं 96 को दो ऐसी डिजिट में ब्रेक कर लूँ जिनका मुझे पता है कि मैं इनका टेबल मुझे याद है, तो क्या कर बोल सकते हैं हम, 12
इंटू 8 हमारा 96 होता है। उसके बाद हम लोगों को इसकी मल्टीप्लाई 162 में करनी है। तो पहले हम लोग 8 की मल्टीप्लाई 162 में कर लेंगे। तो 8 बन जाए 8, 8 6 जा 48 और 8 2 जा 16, तो 6 9 और 12, 1296 आ गया हमारा। अब 12 की मल्टीप्लाई हम 1296 में करेंगे। तो 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 9 जा 108, तो 1 0 और 8, एक डिजिट लिख के बाकी कैरी कर देंगे। और 12 6 जा हमारा कितना हो जाएगा 72। ठीक है, अब हम लोग ऐड करेंगे इसे। तो 2 8 और 7 15, ये भी 4 1 5, ये भी 2 2 4 और 1 5 और ये 1, तो 1 5 5 2 हमारा इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब 1 5 5 5 2 एक डिजिट छोड़कर हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 3 5 और 2 7, 9 और 5 14, 5 और 3 8 और 7 और 1 8, तो 8 8 4 7 3 6 मेरी 96 की क्यूब आ गई। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग इजीली इस मेथड से अपनी क्यूब्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब आई होप आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।